bulb is placed at the bottom of tank containing water to the depth of 80 centimeter. That means यहाँ पे कोई बल्ब रखा गया है at the depth of 80 centimeter from the top of the water tank. What is the surface of the water through which light from the bulb emerge out? हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कितना एरिया होगा जिससे लाइट बाहर निकलेगी. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. दैट मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/3. ये वैल्यू हमें गिवन है. कंसीडर द बल्ब इज टू बी ए पॉइंट सोर्स. दैट मीन्स यदि यहाँ पे बल्ब रखा गया है तो बल्ब इस यहाँ से लाइट इस साइड भी जाएगी, लाइट इससे आउटवर्ड भी लाइट आएगी और लाइट इससे इनवर्ड भी जाएगी. दैट मीन्स यदि हम ऊपर से देखेंगे तो पूरा सर्कुलर शेप का यहाँ पे ये सर्कुलर शेप दिखाई देगा. दैट मीन्स ये शेप इसका ऐसा रहेगा और हमें यही एरिया कैलकुलेट करना है जिस एरिया से लाइट बाहर है. सो यहाँ पे होगा TIR जब भी लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाती है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहता है तो लाइट का TIR होता है. और यहाँ पे ये लाइट है, इस एंगल को हम बोलेंगे, यहाँ पे ये दो एंगल है, इस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, इसको हम बोलेंगे थीटा सी, इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा सी और इसी एंगल का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है. इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जब भी लाइट वन मीडियम से दूसरी मीडियम में पास होती है तो उस इंटरफेस पे हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय स्नेल्स लॉ, Snell's law, by Snell's law at the interface surface of water and air, यानी एयर एंड वाटर के इंटरफेस पे हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ. तो स्नेल्स लॉ होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. दैट मीन्स यहाँ पे एक मीडियम वाटर है और दूसरा मीडियम एयर है और यहाँ पे एंगल बनना है थीटा सी और यहाँ पे एंगल बनना है 90 डिग्री. तो यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल और यहाँ पे एंगल बनना है थीटा सी. सो साइन थीटा सी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम एयर है इनटू साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम और यहाँ पे एंगल बनना है 90 डिग्री. सो यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा सी. यहाँ से साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू ए मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और इसका वैल्यू होता है 1 इंटू साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का वैल्यू 4/3. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4/3 मीन्स साइन थीटा सी इक्वल टू 3/4. यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ गया 3/4 और यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेंगे PQR. तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है PQR, ये वैल्यू P है, ये वैल्यू Q है एंड ये वैल्यू R है. सो इस ट्रायंगल को यदि हम आउटसाइड बनाएंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा PQR ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है एंड ये पॉइंट R है. इस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल. ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इसको भी हम बोलेंगे थीटा सी.
और यहाँ पे साइन थीटा सी का वैल्यू कितना है 3/4 एंड साइन थीटा सी बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 4 है। तो यहाँ से हम बेस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बेस पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। सो पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा रूट में 7, दैट मीन्स इसका वैल्यू आ जाएगा रूट में 7। सेकेंड हम कंडीशन अप्लाई करेंगे जो गिवन क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में गिवन है डेप्थ ऑफ द बल्ब इज 80 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसका डेप्थ गिवन है 80 सेंटीमीटर और इसके हम रेडियस को आर एज्यूम कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये कोन बनेगा और कोन का ये रेडियस होता है, इस रेडियस को हम आर एज्यूम कर लेंगे। और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे टेन थीटा, टेन थीटा से इजीली कैलकुलेट हो जाता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा से इक्वल टू, इस रिलेशन से लिखेंगे टेन थीटा से इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है, बेस का वैल्यू रूट 7 है। एंड टेन थीटा को हम आर एंड एच के टर्म में लिख सकते हैं। एंड टेन थीटा थीटा से इक्वल टू आर एंड एच के टर्म में लिख सकते हैं आर बाई एच, और एच का ये वैल्यू गिवन है हमें 80 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे 80 सेंटीमीटर एंड टेन थीटा सी की जगह पे हम आर बाई एच पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3/√7, आर की वैल्यू आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया, और यहाँ पे ये शेप जो दिखाई दे रहा है ये सर्कुलर कोन है, और सर्कुलर कोन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका ये आउटसाइड का जो एरिया है यहाँ पे सर्कल बन रहा है और इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे एरिया थ्रू विच लाइट इमर्ज, इमर्ज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर लेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7 इंटू आर मीन्स रेडियस, और रेडियस ये सेंटीमीटर में, यदि इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ये आर इक्वल टू हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई √7। तो यहाँ पे हम इसका आर को स्क्वायर करेंगे तो 2.4 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर। यदि इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2.4 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5.76, 5.76 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 करेंगे तो एरिया का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा 2.59 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर।